बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तों, हम उस परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा की तरफ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करना, भागवत सुनना या ये सब कार्य हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें बाद के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर क्षणभंगुर है। हमें कब इस दुनिया से जाना है ये हमें खुद नहीं पता। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा के नाम सुमिरन में अभी से लग जाना चाहिए। और कहते हैं कि हमें, अगर हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है। कथा और पढ़ने और सुनने से हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि भागवत की कथा अर्थात भगवान की कथा तो है ही। भगवान की कथा बिना भक्तों की कथा की अधूरी रहती है। कहते हैं जब भगवान की कथा होती है तो वहाँ पे भक्तों की भी कथा होती है। इसलिए हर शास्त्र में, पुराण में भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी आती है। नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण ही है। इसलिए हमें कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं या सुनाते हैं, तो इससे हम दोनों को लाभ होता है। और उन्होंने कहा भी है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए हमें पार ब्रह्म परमेश्वर की कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण ही है। यानी उस परमपिता परमात्मा की कथा को हम अगर सुनते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और संत जन कथा सुनने के 4 लाभ बताते हैं, और वो लाभ किस प्रकार से हैं। पहला लाभ है तृष्णा रहित वृत्ति, यानी हमारी तृष्णा रहित वृत्ति हो जाती है। दूसरा है अंतःकरण शुद्धि, कथा सुनने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अनन्य भक्ति तीसरा है। चौथा है भक्तों से प्रीति। आइए हम पहले लाभ का वर्णन करते हैं। तृष्णा रहित वृत्ति, ये क्या है। तृष्णा रहित वृत्ति, यदि कथा ईमानदारी से कही और सुनी जाए तो दोनों कहने और सुनने वाले को पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती। यानी वो भगवान की अगर कथा सुनते हैं तो उनको इस भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की कोई लालसा नहीं रह जाती है। इसलिए सुनने जब वो बैठे तो ये निश्चय करके कथा में बैठे कि कथा मनोरंजन नहीं है, मनोमंथन है। कथा एक आईना है जिससे हम स्वयं को देखने आए हैं। सामान्य आईना सिर्फ बाहरी रूप रंग को दिखाता है, और कथा हमारे आंतरिक भावों को दिखाती है कि हम वास्तव में क्या हैं। और सुनाने वाला अर्थात वक्ता जिसको हम कहते हैं, कथा को व्यापार या रोजी रोटी का साधन न समझे। सुनने वाला तो एक ही काम कर रहा है, क्या, सुनने का काम। लेकिन जो सुनाने वाला है, कहते हैं कि सुनने वाला तो केवल सुन ही रहा है, लेकिन वक्ता जो है एक साथ दो काम कर रहा है। एक तो सुन रहा है और साथ साथ सुना भी रहा है। जब ऐसी ईमानदारी रखेंगे तो फिर तृष्णा रहित वृत्ति हो जाती है। यानी हमें भौतिक पदार्थों की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती है। दूसरा है अंतःकरण शुद्धि। आइए देखिए हमारा अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होता है। सत्संग कथा एक झाड़ू के समान है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे खुला मैदान है, उसमें 2, 3, 4 बार झाड़ू लगा देते हैं तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भी
सत्संग रूपी झाड़ू लगाते रहना चाहिए। यानी कि जिस तरह से खुले मैदान में गंदगी होती है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार झाड़ू लगाते हैं तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण भी है। हम इसको बार बार सत्संग, बार बार श्रवण, बार बार कथा का मर्म दिलाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसमें जो कलुषित चीज़ें हैं वो हट जाती हैं। जैसे यदि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं और लौटकर आने पर हम देखते हैं कि जब हम गए थे तब सब दरवाजे, खिड़की, सब कुछ हमने बंद किया था, फिर भी धूल आ गई। अभी आई कैसे? क्योंकि सूक्ष्म रूप में ये गंदगी आती रहती है, जिसका कुछ हमें जो देख नहीं पाते हम। इसी प्रकार से हमारे मन में कोई न कोई विकार आते रहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। इसी तरह यदि कोई संत ही क्यों ना हो, यदि उसने सत्संग के दरवाजे बंद कर दिए हों, यानी सत्संग श्रवण नहीं किया, तो उनके अंदर भी मैल, धूल आदि जमा हो जाती है। ये मैल धूल क्या है? हमारे मन में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है। इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं जिससे हमारा मन कलुषित हो जाता है। इसीलिए जैसे घर के अंदर धूल जमा हो जाती है, इसलिए जैसे घर को साफ करने के लिए बार बार झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए कथा रूपी, सत्संग रूपी झाड़ू लगाते रहना चाहिए। इस प्रकार से दूसरी भक्ति हुई या दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ क्या है कथा श्रवण करने का? अनन्य भक्ति। जब किसी के बारे में सुनते रहते हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा, तो बार बार उसके बारे में सुनते रहने से स्वतः ही हमारे अंदर उसके लिए प्रेम जागृत हो जाता है। हमने देखा है बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ खेलते रहते हैं, वो हमें लेके अकेले में जब बैठते थे, हम सब लोग एक साथ बैठते थे, तो हमें भगवान की कहानियाँ सुनाया करते थे और उनकी उन बातों से एक कहानी ही समझ करके, लेकिन हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे जिसका हम आज तक हमें ध्यान है और हम उस चीज़ को जानते हैं, और जो हमने पढ़ा तो वही बातें बिल्कुल सत्य निकली। भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु कौन हैं, ऐसे हमें बहुत तरह की कहानियाँ, प्रहलाद के बारे में और अन्य भक्तों के बारे में, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो बचपन में ही हमारे दादा दादी, बड़े बूढ़े, नाना नानी जो भी सुनाते हैं, हम एक बच्चा जो भी सुनता है वो उसको हमेशा याद रहता है और वो जीवन में वही हमें सुनने को मिलता है। इसलिए कहते हैं जब हम किसी के बारे में सुनते रहते हैं तो हमारे उसके प्रति हमारे अंदर एक प्रेम जागृत होता है। इसी तरह जब हम बार बार कथा सुनते हैं उस परमपिता परमात्मा की, किसी अपने इष्ट की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, माँ दुर्गा की, जिसकी भी हम कथा सुनते हैं, तो उन ठाकुर जी के चरणों में या उन परमपिता परमात्मा के चरणों में हमारी स्वतः ही भक्ति जागृत हो जाती है। और वो भक्ति कैसे जागृत होती है? जैसे लोभी के अंदर धन पाने की इच्छा होती है, कामी के अंदर स्त्री को पाने की इच्छा होती है, ऐसे ही हमें उस अपने इष्ट की, अपने उस परमपिता परमात्मा को पाने की हमारे मन में लालसा जागृत हो जाती है, यानी कि हमारी भक्ति जागृत होने लगती है। अब चौथी लाभ क्या है हमारा? भक्तों से प्रीति। कहते हैं भक्तों से प्रीति करना ये भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सार्थक, या हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। भक्त तो भगवान से सदा ही प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ऐसे विषयी पुरुष जो केवल स्त्री, धन, पुत्र आदि में लगे हुए हैं, उनका संग हमें स्वप्न में भी ना हो, क्योंकि ये हमें भौतिकता की तरफ ले आते हैं। हमारा कोई अपराध हो तो सूली पर चढ़ा दो, यानी हमारा कोई अपराध उसको हमसे हटा दो, हलाहल विष पिला दो, हाथी के नीचे कुचलवा दो, सिंह को खिला दो, इतना सब कुछ होने पर भी हमारा दुख नहीं मिलेगा। पर जो संत विमुख हैं, हरि से विमुख हैं, गुरु से विमुख हैं, जो भगवान और भक्तों से प्रेम न करता हो, उनसे हमारा कोई संबंध ना हो। हे परमात्मा, हमें ऐसे लोगों का साथ न देना जो इस सांसारिक चीज़ों से या भौतिक चीज़ों से ओतप्रोत हैं और हमें भी उसी तरह से उसी तरफ ले जाना चाहते हैं और आपसे दूर रखते हों। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कथा श्रवण करने से हमारा मन
कलुषित होने से, दूषित होने से बच जाता है और हम अच्छे कर्मों की तरफ हमारा ध्यान लगता है और उस परमपिता परमात्मा के चरणों हमारा ध्यान अपने आप स्वतः ही लग जाता है। इसीलिए उस परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रभु की भक्ति या जो भी भगवान की कथा कहीं हमें मिले उसका अवश्य श्रवण करते रहना चाहिए। अगर श्रवण कथा सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो हमें से भागवत पुराण पढ़ते रहना चाहिए, भगवान की कथा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें भगवान के चरणों की तरफ हमारी प्रीति बढ़ती रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।